प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादर नगर हवेली पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में आयोजित कार्यक्रम में 4,873 करोड़ की लागत से 96 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में नवो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन अनुसंधान संस्थान का दौरा करके संस्थान देश को समर्पित भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि इतने छोटे क्षेत्र में इतना आधुनिक विकास कैसे होता है। ये हमने देखा। अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं है, ये अब और भी बेहतर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज मुझे फिर से लगभग 5,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का मौका मिला है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास का मौका आपने मुझे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा आज, एक बार सुनवाते हैं। नींव रखी जाती है, अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सिलवासा का एक कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का विकास हो, देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है। लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तोला गया। योजनाओं की, प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभावों में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने। आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना कैंपस मिला है, वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और वाटर मेट्रो की शुरुआत भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर मौजूद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के ड्रीम प्रोजेक्ट को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही यात्रा आपका शानदार अनुभव बना देगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य रेलवे पर भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर काम चल रहा है। उल्लास के इस माहौल में मुझे केरला के विकास के उत्सव से जुड़ने का मौका मिला। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है।
रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए केरला के लोगों को बहुत बहुत बधाई। केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है। भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है। भारत पर दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा। और आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वाटर मेट्रो के बारे में जरा बता देते हैं कि ये क्या है। शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी ये वाटर मेट्रो। और साथ ही आप ग्राफिक्स में भी देखिए, ये वाटर मेट्रो की हमने ग्राफिक्स तैयार किया है और प्रधानमंत्री ने आज केरल वासियों को ये तोहफा दिया है। इसमें क्या क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इसकी जो भूमिका होगी वो बहुत अहम मानी जा रही है। कोच्चि वाटर मेट्रो तकरीबन 1136 करोड़ रुपए की परियोजना से केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट ये बनाया गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि सार्वजनिक परिवहन पर्यटन के जरिए बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। और हम आपको बता दें कि कितना महत्वपूर्ण इसे क्यों माना जा रहा है। तो कोच्चि के 10 द्वीपों के बीच शुरू हो रही वाटर मेट्रो कोच्चि में ये इसकी शुरुआत हुई। हाई कोर्ट विपिन टर्मिनल और विठल्ला कक्कनाड टर्मिनल के बीच इसे शुरू किया गया है इस वाटर मेट्रो को। और साथ ही वाटर मेट्रो पर सफर के लिए खर्च करने होंगे तकरीबन 20 रुपए। तो मात्र 20 रुपए में इस वाटर मेट्रो का जो लाभ है, जो आनंद है, आप ले सकते हैं। और मैं भी अगर कोच्चि गई तो मैं स्पेशली इस वाटर मेट्रो का लुत्फ जरूर उठाऊंगी। रेगुलर यात्री बनवा सकेंगे वीकली और मंथली पासेस। तो यानी कि आप पासेस भी बना सकते हैं, जैसे कि मेट्रो में अमूमन हम करते हैं, हमारे पास मेट्रो कार्ड होता है तो आप पासेस बना लीजिए मंथली, अगर आपको जाना है मंथली। और अगर आपको वीकली जाना है फिर वीकली, तो वीकली किराया आपको 180 रुपए मात्र। और साथ ही मंथली सिर्फ 600 रुपए का कार्ड आप बनाएंगे और 300 दिन आप इस वाटर मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। जहां आपको जाना है आराम से बिना ट्रैफिक के आप ट्रैवल कर पाएंगे। हम आपको बता दें कोच्चि मेट्रो वाटर मेट्रो में यूज होगा और साथ ही एक ही स्मार्ट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। कोच्चि में जिस मेट्रो के लिए आप स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं, सेम स्मार्ट कार्ड आप इस वाटर मेट्रो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से मेट्रो कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। कोच्चि वन ऐप के बुक से ये टिकट बुक होगा। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है ये वाटर मेट्रो की बोट्स।
जर्मनी की KWF और KL सरकार का ज्वाइंट वेंचर है ये। साथ ही 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 15 मिनट के अंतराल पर रोजाना 12 घंटे की मेट्रो सेवा होगी। हर मेट्रो में आप तकरीबन 50 से 100 यात्री बैठ सकेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप कोच्चि जाएंगे इस वाटर मेट्रो का आनंद जरूर लेंगे। मैं भी जाऊंगी तो मैं भी जरूर इस वाटर मेट्रो को देखना चाहूंगी कि अगर हमारे देश ने इस वाटर मेट्रो का इनोवेशन तो किया, इस पर सफर करके कैसा लगता है।